नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करना शुरू कर देती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को निशाना साधते हुए बयानबाजी करी और वहीं टीएमसी भी इस पर पलटवार हो रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा। इस बार बंगाल में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के पुरुलिया, झाड़ग्राम और कई जिलों में उनका दौरा रहता है। वह जनसभा को संबोधित करते हैं, लेकिन वह हर एक जगह से टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी को निर्मम सरकार बताते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं। उनके जनसभा में चाहे वह झाड़ग्राम हो, चाहे वह पुरुलिया हो, हर एक जगह पीएम मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोगों का जो हुजूम था वह वाकई देखते बनता था। एक छोटे से बच्चे जिसके हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रहती है, वह उस बच्चे से भी बातचीत करते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी अपने एक कार्यक्रम के दौरान भावुक भी हो जाते हैं और जैसे ही यह फोटो वीडियो उनका वायरल होता है, इस पर ममता बनर्जी, जो कि आज उनका भी पश्चिम बंगाल के कई राज्यों में ममता बनर्जी का भी आज रैली था और वह भी जगह जगह जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। चुनाव प्रचार के लिए काफी कम टाइम रह गया। आप सबको पता होगा, पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को ही होने वाला है। 3 से 4 दिन का अब समय रह गया। प्रधानमंत्री ने चुनाव नजदीक आते ही पहले चरण की वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ साथ ही चुनाव प्रचार को और भी तेज कर दिया है। पीएम मोदी ने रविवार को विष्णुपुर, झाड़ग्राम और मेदिनीपुर में आए की और इन सभाओं में पीएम मोदी ने टीएमसी पर तीखे हमले भी किए। यानी कि ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते हुए घुसपैठ से लेकर महिला आरक्षण पर घेरा। झाड़ग्राम से पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी निर्मम सरकार को 15 साल दिया गया था, 15 साल जो कि कम नहीं होता है। और वहीं 15 साल के अंदर टीएमसी की सरकार ने आपको क्या दिया, यह लोगों से कहते हुए नजर आते हैं पीएम मोदी। वहीं कहते हैं कि 15 साल की टीएमसी सरकार में आदिवासी क्षेत्रों में क्या मिला है। वहां पर कमाई है, न दवाई, न पढ़ाई और न ही सिंचाई। आखिरकार टीएमसी सरकार ने सब लोगों के लिए 15 साल के अपने कार्यकाल में आखिर क्या ही किया है। पीएम मोदी ने इस बार बंगाल चुनाव में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा अपनाते हुए टीएमसी को घेरे में लेते हुए वहीं घुसपैठियों का मुद्दा भी बरकरार रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी जिस रास्ते पर चल रही है उसका एजेंडा बहुत ही खतरनाक है। टीएमसी घुसपैठियों के लिए घुसपैठों की सरकार बनाना चाहती है, एक ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों का मजहब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर तरीकों की ही रक्षा करे। उस घुसपैठियों सरकार के लिए अगर कोई दुश्मन होता है तो वह यहाँ बैठे सभी लोग होंगे। इसलिए बंगाल का हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र इस बार ठान चुका है और संकल्प ले चुका है। इस बार बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालना है, यानी इस बार बंगाल से टीएमसी सरकार को ही बाहर निकाल फेंकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के साथ जो घुसपैठियों के मुद्दे पर बात किया है, उसको लेकर टीएमसी की सरकार पर भी निशाना साधा है और ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ममता बनर्जी जो सिंडिकेट की राजनीति करती हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, घुसपैठियों को यहाँ पनाह देना चाहती हैं, मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं। हिंदू और मुसलमान, जो कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आई है और वो अभी भी बंगाल में आकर भी पीएम मोदी वही काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किस प्रकार से अमित शाह के ऊपर निशाना साधा था और कहा था कि आप अभी तक बंगाल में है तो 4 मई तक बंगाल में रुकिएगा, 4 मई को दोपहर तक आपको बंगाल में रुकना होगा। वहीं ममता बनर्जी भी एक सभा के दौरान अमित शाह को कहती हैं कि आप जब से बंगाल में आए, चुनाव प्रचार, जनसभा कर रहे हैं, जितने दिन से आप बंगाल में आकर रहे हैं, क्या आप बंगाल में ही रहेंगे या फिर वापस भी जाएंगे? अगर आप बंगाल में रह रहे हैं तो जितने दिन तक आप बंगाल में रहेंगे उतना ज्यादा हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। ममता बनर्जी पीएम मोदी के सभी बातों पर पलटवार होती हुई कहती हैं कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर ये बंगाल में आ जाती है तो यहाँ पर मछली, अंडा, चिकन सब कुछ खाना बंद हो जाएगा, यहाँ पर बंगला बोलना बंद हो जाएगा। बंगालियों के लिए भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसीबत खड़ी कर देगी। ममता बनर्जी कहती हैं कि आखिरकार इंसान खाएगा तो क्या? क्या पीएम मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं, जब वो दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, वहां जाकर सभी लोगों के साथ घूमते हैं, एक ही जगह बैठकर इकट्ठा होकर उसी थाली में खाते हैं, तब उनको नहीं पता है कि यह लोग मुसलमान हैं, तब वो वहां जाकर क्या खाते हैं?
उस समय पीएम मोदी को मुसलमान नहीं दिखते और वह बंगाल में आकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरे लिए सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदुत्व की राजनीति करने चली है, यही अक्सर हिंसा फैलाने का काम करती है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाने का काम करती है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में आती है तो बंगाल से जरूर सभी लोगों को अलग कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी पीएम मोदी के सभी बातों पर पलटवार होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती है और वही भारतीय जनता पार्टी जो कि तमाम ऐसे नेता कार्यकर्ता सभी के साथ बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम ऐसे चेहरे को, ऐसे दिग्गज नेताओं को उतारा है बंगाल की धरती पर। पीएम मोदी कई बार बंगाल आ चुके हैं चुनाव के दौरान और वह आज फिर से बंगाल के कई राज्यों में रैली कर रहे हैं। अमित शाह कई दिनों से बंगाल में टिके हुए। शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से चुनाव में उतारा है। ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भवानीपुर से और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे चेहरों का भी इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर कई ऐसे हस्तियों को वह बंगाल की धरती पर उतारे। लेकिन इधर ममता बनर्जी जो बंगाल की आयरन लेडी हैं, उनका जज्बा अभी भी कम नहीं हो रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी ताकत लगा दे, इधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी यह दोनों लोग मिलकर ही, ममता बनर्जी कहती हैं कि आप जितने भी लोगों को बंगाल की धरती पर उतारे चुनाव प्रचार के लिए, आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, हमें यह सब करने की जरूरत नहीं है। हम दो लोग ही काफी हैं और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हम बंगाल से हराएंगे और फिर से उसे वापस उसी दिशा में भेजेंगे और एक बार फिर से ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की सरकार बंगाल में वापस आएगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से बंगाल का विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरीके से कायम हो चुका है। सभी पार्टियां बचे कुछ ही दिनों का जो समय है चुनाव प्रचार में लगी हुई है। 23 को चुनाव होने वाला है और आज से ही सभी पार्टियां एकदम जी तोड़ जान लगाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी सभी एक दूसरे के ऊपर तंज कसना, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधना। तो आखिरकार इन सब को लेकर बंगाल की जनता क्या चाहती है, इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होने वाला है या फिर ममता बनर्जी फिर से वापस सत्ता में आने वाली है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं से इतने सारे वादे कर रही है, 900 रुपया महीने देने का, उधर 3000 रुपया हर महीना देने का, जो कि ममता बनर्जी पहले से ही सभी महिलाओं को 1500 रुपया लक्ष्मी भंडार के तहत उनके खाते में हर महीने भेज रही है। ममता बनर्जी ने युवा साथी के तहत सभी युवाओं के खाते में भी 1500 रुपया हर महीने भेज रही है, जो कि 10 पास बंगाल के वोटर्स हैं। सभी के लिए ममता बनर्जी जो करती आई है इतने दिन से, और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो केवल अभी वादे कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपने वादे की कितनी पक्की या आप सब बखूबी जानते हैं। बिहार चुनाव में भी यही हुआ था। पहले 10,000 रुपए बांटे गए थे, चुनाव जीतते ही वह सभी पैसे को वापस मांगने के लिए भी वह लोग लेटर भेजने लगे सबके घर। तो भारतीय जनता पार्टी की बातों पर कितना भरोसा करने लायक है यह आप बखूबी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे कर रही है, क्या वह चुनाव जीतने के बाद, क्या वह सत्ता में आने के बाद उसे पूरा करेगी? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।